welcome to my channel Vibrant Kanu. Now I am ready for my class. तो अभी रखना है सुमी सुमियों को धूप में। सुमी सुमियों उसको धूप में रखना है। ये हमारा सूखा हुआ सब चीज़। मेरा एक आँख दुख रहा था, अभी दूसरा भी दुख रहा है। मैं बहन गई हूँ ढापड़ी ढापड़ी। गाइस हम चले टाइल्स देखने इनके साथ। तो गाइस ये है ट्रैफिक जो बम्बई की बोलते हैं ना, सब लोग यूज टू ही है। आप ट्रैफिक को बम्बई की जान बोल सकते हो, क्योंकि ट्रैफिक के बगैर अगर रोड दिख जाए ना तो मुंबई कर को एक बार चक्कर आ जाएगा। हाय हाय क्या हुआ, ट्रैफिक नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं टाइल्स देखने हमारे बाथरूम के लिए, जहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑलवेज जाते। वो तो मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, लेकिन वो हमेशा वहाँ से ही लेते। वी फाइंड इट द रेट एंड एवरीथिंग कन्वीनियंट ओवर देयर, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन मतलब उन्होंने परचेस किया हुआ है 2-4 बार वहाँ से। तो मुझे बोले उधर जाना है, तो मैंने बोला चलो। और अगर आप भी प्लान करने वाले हो टाइल्स लेने के लिए तो डू ट्राई दिस। हम आपको पूरा दिखाएंगे ये किधर है अंदर का सब। तो आपको भी अगर वह फर्नीचर या टाइल्स लेना हो तो यहाँ से लेना ज़रूर। गाइस हम आए हैं टाइल्स सिलेक्ट करने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जो हाईवे ना, उसके सामने ही है। ये जो रोड है ना, हम लोग वहाँ से जाते वो रोड है, और इधर है ये। तो चलो गाइस, आपको विकास टाइल्स के शोरूम में लेके चलता हूँ। टाइल्स दिखाता हूँ आपको। फ्लोरिंग, वॉल डेडो, बाथरूम फ्लोरिंग, ये सारे टाइल्स ये लोग रख रहे हैं। इसमें साइज़ भी आपको मिल जाएगी 4, 2, 2, 2, 4, 1, 2, काफ़ी सारे डिफरेंस साइज़ आती है इसमें। तो आपको जैसा चॉइस और आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कौन सा लगाने चाहते हैं। अब ये जो रैक में लगाया है वो सारे वॉल टाइल्स है, यानी हमारी लैंग्वेज में उसको डेडो टाइल्स बोलते हैं। उसमें ये देखो हाइलाइटर है, ये उसके नीचे उसका ही लाइट पैटर्न रहता है। ऐसा वो लोग डिज़ाइन बना के देते हैं, कंपनी वाइज डिज़ाइन वाइज रहता है। तो ये सारे किचन में, बाथरूम में आप लगा सकते हो। ये सामने जो दिख रहा है वो किचन हाइलाइटर है। अभी वो लोग का शोरूम का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, चालू है अभी भी। ये देखिए, आपने ले चलता हूँ मैं यहाँ पे। WC भी वो लोग रख रहे हैं यहाँ पे। WC का पैटर्न सारे रखे हैं। वॉश बेसिन के भी पैटर्न काफ़ी सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये सारे डेडो यानी वॉल टाइल्स है, किचन में यानी बाथरूम में आप लगा सकते हो। तो आप देखिए, वॉल टाइल्स में 2-3 टाइप आते हैं। उसमें ग्लोसी बोलते हैं उसको, जैसे साइन करता है उसको ग्लोसी बोलते हैं। और मैट फिनिश आता है तो साइन नहीं करता है, तो उसको मैट फिनिश बोलते हैं।
और फ्लोरिंग में भी वैसा ही रहता है। आप स्लीपी पानी भी रहता है तो भी स्लीप नहीं होते, तो उसको मैट फिनिश बोलते हैं। तो उसमें हल्का सा दाना दाना रहता है, तो आपके पैर में ऐसा स्लीप नहीं होते। आप ग्लोसी लगाने से स्लीप हो जाते हैं। तो बाथरूम के फ्लोरिंग में कोई ग्लोसी लगाता नहीं है, मैट ही लगाता है। मैट में बहुत सारे वेराइटीज़ है, जैसे कि मैं जैसे बोला, थोड़ा हल्का सा दाना आता है, ज़्यादा आता है और एकदम रफ भी आता है। तो आपकी चॉइस के ऊपर है कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। देखिए काफ़ी सारी वैरायटी है यहाँ पे। देखिए ये सब सारे टाइल्स है ना, स्पेशली कोई वॉल को हाईलाइट करना है तो ये टाइल्स लगती है। ये आपने देखा रहेगा, आपको ये समझो होटल्स में या फिर ऑफिसेज है या कमर्शियल है, एंट्रेंस लॉबी है, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। घर में भी होता है यूज़, लेकिन बहुत कम करते हैं। ये सारे स्पेशल एक वॉल हाईलाइट करना है तो वो लगाते हैं वहाँ पे। हम आपको दे रहे हैं उनका एड्रेस, आप देख लिए। उनका नाम है विकास स्टाइल्स, फ़ोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, मानपुर लिंक रोड, छेड़ा नगर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, आपको फ्यूचर में काम आ सकता है। तो गाइस हम लोग टाइल सिलेक्ट करके निकल गए हैं। जब लगाएंगे तब आपको दिखाएंगे हमने कौन सी सिलेक्ट की है। यूजुअली है ना, मेरे हस्बैंड यहाँ से ही लेते हैं टाइल्स। दे प्रीफर बाइंग फ्रॉम ईयर। रेट क्वालिटी सब उनको इधर एडजस्ट होता है तो वो लेते हैं। मैं तो डिज़ाइन सिलेक्ट करती हूँ, दूसरा एवरीथिंग माय हस्बैंड ओनली सिलेक्ट। बैक टू पवेलियन। हम पवेलियन वापस जा रहे हैं। अब जाइरिया हमारा घरे जाइया। में है मग पर चावल जो बहुत टेस्टी बना है, और हो रहा है हमारा डिनर ऑलमोस्ट डन हो गया है। बेस से मैंने सेक नहीं किया, वो भी कर रही हूँ। जैसे कि डॉक्टर ने बोला इसको लगेगा टाइम 10 से 12 दिन, लेकिन यहाँ पे दुखावा 6, ये दुख ही रहा है। दैट इज़ ओके, निकल जाएगा। ये भी टाइमिंग है, जैसे दुख टाइमिंग रहता है ना, वैसे ये पेन भी टाइमिंग है કે સમય છે, જીવન છે, કઠણાઈઓ તો આવશે, દુઃખ તો આવશે, પણ એમાંથી પાર કેવી રીતે નીકળશો એ તમારા ઉપર છે। कि गीता सार कहता है ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का प्लान इज़ ऑलवेज बेटर देन आवर्स प्लान। हमको दुख लगता है जब अपने नियर डियर वंस हमको छोड़ के चले जाते हैं, बिजनेस में लॉस होता है, जब बच्चे कुछ मांगते हैं, घर में पैसा नहीं होता है, वी आर स्ट्राइविंग, रोना आ जाता है, तभी लगता है क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन बोलते ना कर्म ना आधीन, कर्म के अधीन है। और बहुत जन ऐसा भी बोलते हैं, मैंने कहीं तो भी सुना है कि हम लोग जब ज़्यादा भगवान का नाम लेते हैं ना, हमको दुख ज़्यादा आता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब जो भगवान का नाम लेते हैं, अच्छा करते, तो मैंने एक जगह पे ऐसे सुना था कि क्या होता है कि जब हम भगवान का नाम, दान पुण्य बढ़ा देते हैं ना, तो हमारे जो खराब कर्म, संचित कर्म जो एक साथ होते हैं ना, वो एक साथ होकर बाहर आते। तो तभी क्या होता है, जो स्पीड होता है ना, वो खराब कर्म का बाहर निकलने का बढ़ जाता है। मिनटू से जो ये तरीका मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैंने सुना है उधर, कि जो हमारे खराब कर्म रहते हैं, जो पिछले जन्म के ये कर्म के, वो संचित कर्म एक साथ स्पीड में बाहर निकलते, उसका बाहर निकलने का स्पीड इंक्रीज हो जाता है। तभी क्या होता है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं या दान पुण्य कुछ करते हैं ना, तो दैट कम्स आउट टू मच, बहुत दुख आता है, बहुत डिफ़िकल्टी आता है, क्योंकि हमारे खराब कर्म है ना, वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसा वो भी जल्दी की स्पीड में से, मतलब वो जल्दी से खराब कर्म
ख़त्म हो जाएंगे और हमारे अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि बोलते भगवान का नाम लेते हैं तो भी हमारे साथ खराब होता है। खराब ये नहीं है, संचित कर्म है जो पिछले जन्म के इस जन्म के वो इकट्ठा हुआ रहता है, लेकिन उसका निकलने का स्पीड बढ़ जाता है। जो हमारा भुगतने का स्पीड वो थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए हमको वो तभी होता है जब भी भगवान का नाम लेते हैं या कुछ भी रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता। दैट इज़ ऑल द थिंग कि कर्म रहता है। और आपको डेफिनेटली अगर भगवान आपको डिफ़िकल्टी दे रहा है ना तो वो आपको अच्छा भी देंगे। बहुत दुख होता है जब अपने नियर डियर वंस आपको छोड़ के जाते हैं ना। वी कांट लिव विदाउट देम। सो भी नहीं सकते उनके बगैर, बहुत याद आते, लेकिन क्या कर सकते, जीना पड़ता है क्योंकि जीने का नाम ही ज़िंदगी है। तभी गीता का सार याद कर लेना कि जो हुआ अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल वाइब्रेंट गन्नू। जय भारत, जय हिंद, बाय गाइस।